ये देखो, एयरटेल थैंक्स ऐप कैसे प्रॉब्लम कर रहा है। किसी भी काम का ये ऐप्स नहीं है। ये देखो, हेल्प हेल्प क्या हेल्प, खुल नहीं रहा हेल्प कुछ भी। ये देखो, ऐड आ गया है, काम कुछ नहीं। हेल्प क्या हेल्प, कोई भी हेल्प इसके अंदर डिस्प्ले नहीं हो रही। एयरटेल थैंक्स ऐप किस लिए ऐप्स बनाया है? ये बेकार ऐप्स है एयरटेल का, कुछ भी काम नहीं कर रहा। बाकी सारे तुम्हारे फीचर काम कर रहे हैं, जो जिसमें तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट है। पे कर दो, पे तुम्हें पैसे खाने से मतलब है। कस्टमर और क्या कर रहा है ये तुम देख नहीं रहे। लो हेल्प, फिर दोबारा कॉल, कुछ भी नहीं आ रहा। ये आया है, अब देखियो। नेटवर्क चेक करता हूँ, नेटवर्क चेक, इंटरनेट देखना अब ये क्या करता है। घूम रहा है डमरू। नो डिवाइस इशू, डिवाइस में कोई इशू नहीं है। और आप बार बार आपके कस्टमर केयर अधिकारी कह रहे हैं कि आपके डिवाइस में खराबी है। ये देखो, मैंने बोथ कर दिया, इंडोर आउटडोर बोथ, सब जगह ये प्रॉब्लम है। सबमिट किया, देखो घूमेगा कितनी देर तक और कितनी देर बाद रिजल्ट आएगा। ये देखो थैंक्स ऐप। और ये वीडियो देखकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐप्स और ऐसे एयरटेल की सर्विस, ऐसी बेकार सर्विस और इतने महंगे पैसे का प्लान आप मुझे दे रहे हो, इसके लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों एयरटेल का नाम बदनाम कर रहे हो? एयरटेल किसी ज़माने में कुछ विशेष चीज़ होती थी। ये देखो, देखो तुम्हारा अब ये एयरटेल ऐप्स अपने आप वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं दिया उसने नेटवर्क इशू का, और सीधा ये आ गया वहाँ पे जहाँ तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट है। ये एडवर्टाइजमेंट करूँ तुम्हारी, फिर दोबारा हेल्प पे देखो। अब ये खुलेगा और फिर देखना हेल्प दोबारा। फिर तुम पागल समझ रहे हो लोगों को। कस्टमर केयर अधिकारी से बात नहीं हो रही तुम्हारे कॉल सेंटर में। 121 फेक नंबर, 198 फेक नंबर। नोडल ऑफिसर, कोई भी नोडल ऑफिसर मेरी मेल का जवाब नहीं दे रहा। 121@airtel.in, कोई जवाब नहीं दे रहा। उसका ये कहना है कि मेरा मेल आईडी जिसे मैंने मेल भेजा वो रजिस्टर नहीं है एयरटेल में। एयरटेल में मेरा फ़ोन नंबर है तो मेल आईडी रजिस्टर्ड कैसे करेंगे उसमें, जब तेरे ऐप्स में भी ये सुविधा नहीं है। इसलिए या तो आप इसको करिए ठीक, और ये नेटवर्क इशू 1 साल से मेरे को आ रहा है, तो करो इसको ठीक, वरना मैं कोर्ट केस करूँगा। और फिर आपके जीएम साहब का मेरे पास नंबर है, मैनेजिंग डायरेक्टर का मेरे पास मेल आईडी है। मैं रिकॉर्डिंग उनको भी भेजूँगा और ये वीडियो भी उनको भेजूँगा। या तो मेरे को रिप्लाई डालिए कि आप इसमें काम कर रहे हैं और कितने दिन में ये सोल्यूशन होगा, वरना मैं ये केस करूँगा कंपनी के ऊपर। और एमडी साहब को मैं इसकी ये पूरा रिकॉर्डिंग ये भेजूँगा, क्योंकि पानीपत ऑफिस में कई बार मिस्टर सुधांशु जी से बात हो चुकी है। वो ये कह रहे हैं कि 3 दिन में काम हो जाएगा, 4 दिन में काम हो जाएगा, और ये लगातार 1 साल से कंटिन्यू ये प्रॉब्लम आ रही है। और ऐप्स की आप एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहाँ है हेल्प, क्यों नहीं आ रही है भैया हेल्प इसमें? ये देखो, पे आ गया। पे कर दूँ मैं तुम्हें? पैसे खाओगे बस एक कस्टमर के, पैसे खाओगे। ये उल्टी पुल्टी चीज़ दिखा के पैसे। इंटरनेट जो डेली तुम इतना महंगा पैसा खा रहे हो मेरा, उसका पैसा, और इंटरनेट नहीं चल पा रहा है। ये प्लान क्यों नहीं खुल पा रहा है? एयरटेल थैंक्स ऐप, ये फिर आ जाए चेक पे। अब देखियो फिर दोबारा इसकी कहानी। ये देखो इसकी कहानी। नेटवर्क तो बहुत अच्छा चल रहा है ना तुम्हारा, 4G लिख के आ रहा है तुम्हारे लोगों में, 4G से 4G हो गया।
4G लिख दिया तो हो गया 4G। अब ये देखो बोथ कर दिया मैंने कि सभी जगह प्रॉब्लम आ रही है मुझे नेटवर्क की। ये देखिए अब आगे क्या होगा। बढ़ा रहे थैंक्स ऐप पे कंप्लेंट करिए। 198 पे भी कस्टमर केयर की फैसिलिटी नहीं है, 121 पे भी कस्टमर केयर की फैसिलिटी नहीं है। और थैंक्स ऐप पे जाइए। अब थैंक्स ऐप पे देख लो आपकी कंडीशन क्या है। इसलिए एयरटेल का नाश होगा जल्दी में ही। ये जियो जैसी कंपनी है, नई कंपनी, और ये सुपर बहुत अच्छी मतलब सर्विस थी एयरटेल की। ये देखो अब क्या हो गया। देखो अपने ऐप्स को अब ये कहाँ पे जाके रुकेगा। मेरे लिहाज करो एयरटेल वालों, कुछ लिहाज करो। तुम्हें शर्म नहीं आती। जियो जैसी कंपनी जो शुरू में बिल्कुल बेकार थी, आज देखो कितने अच्छे तरीके से चल रही है। BSNL का प्लान 399 रुपये का 300 दिन का है, और तुम्हारा 399 का 28 दिन का है, 599 का 82 दिन का है। तुम्हें शर्म नहीं आती, लिहाज नहीं आती कि कस्टमर को कैसी सर्विस दे रहे हो। ये बार बार मेरे पास ये आ रहा कि ये पे करो, बिल करो, माई कूपन खोलो, मेरे टीवी देखो, ये करो, वो लोड करो। सब फीचर चल रहे हैं, जो फीचर कस्टमर का चलना चाहिए वही नहीं चल रहा है। तो फिर क्या देख रहे हो आप यही इसमें। डिस्कवर मूवी दिखा दो मेरे को। जो मेरे काम की चीज़ है वो क्यों नहीं मेरी खुल रही। ये ये क्यों नहीं खुल रहा है हेल्प। बेलहाज आदमी हो तुम। जैसे पंजाब में तुम्हारे टावर फूके गए ना, ये ऐसे तुम्हारे भी ये हरियाणा में टावर फूके जाएंगे ना जब तुम सीधे होगे। ऐसे नहीं होगे। ये देखो फिर अगेन, ये तीसरी बार दिखा रहा हूँ आपको। अगर तुम्हें कुछ शर्म, अगर कुछ थोड़ी लिहाज हो तो इस पर काम करो। ये देखो ये कर दिया मैंने, जो दोनों जगह पे मुझे प्रॉब्लम है, सबमिट कर दिया। क्या आगे अब बोल, ये देखना है भी तेरे ऐप्स का क्या हालत होगी। कम से कम ये तो बताए कि भाई नहीं हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि नहीं है, कुछ तो बोलेगा ये। सीधा अब ये ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में। ढूंढेगा प्रॉब्लम एयरटेल ऐप्स तुम्हारी। और MD साहब को भेजूंगा ये वीडियो में। ये देखो मुझे कहाँ लेके जाओगे। अब पे कर दो मुझे, पैसे दे दो मुझे, ये पैक खरीद लो, वो पैक खरीद लो। और ये जो मेरी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन ना तो 198 पे हो रहा है, न 121 पे हो रहा है, न नोडल अधिकारी को मेरा जवाब दे रहे हैं। 6 बार ये नोडल अधिकारी ये सुधांशु पानीपत ऑफिस से मेरे यहाँ पे मिलने के लिए आ चुके हैं। हर बार मेरे पैरों में हाथ लगा के जाते, कहते हैं कि मैं अभी इसको ठीक कर दूंगा सर, अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। मैंने पिछली बार भी 6 महीने पहले भी ऐसे ही किया था। कंप्लेंट की थी मैंने GM साहब को। वहाँ से जब लेटर आया इनके पास, इनकी नौकरी गई होती, तो जब जाके मैंने उनको भी मैं कहा सुधांशु सुधर जाया तो तुम किसी का कस्टमर का जवाब नहीं देते, हर एक को तुम नॉर्मल आदमी समझते हो। इसलिए ये रिकॉर्डिंग मैं आपके पास भेज रहा हूँ। अगर आपने मेरा इसमें जवाब नहीं दिया तो फिर मैं GM साहब को भेजूँगा। उसमें आपकी नौकरी जाए या रहे या एयरटेल का नाश हो, मुझे कुछ नहीं लेना देना इससे। और अगर नहीं आएगा तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये बात उठाऊंगा कि तुम कस्टमर, कैसे लोगों का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है एयरटेल में, शेयर मार्केट की वैल्यू का क्या पता तुम्हें, और तुम कस्टमर के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो। हमारे टैक्स पेयर का पैसा तुम खा खा के बहन चो तो मोटे हो गए हो। और मैं GM साहब को भेजूंगा ये रिकॉर्डिंग पूरी गालियों वाली भी। ओके, थैंक यू।